हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं गाइस। आज जो डेट है, आज की तारीख तक इंडिया के अंदर 4 केसेस पाए जा चुके हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये बुरी तरीके से फैल गया है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम भी काफ़ी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने स्टार्ट कर दें। तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली। गाइस, जो मंकी पॉक्स है वो एक वायरल डिसीज़ है, मतलब कि ये वायरस के थ्रू फैलने वाली डिसीज़ है। और दूसरी है जूनोटिक डिसीज़ है। देखो, जूनोटिक का मतलब ये होता है कि जो होस्ट होगा वो एक एनिमल होगा, कि जानवर के थ्रू ये ह्यूमंस में फैलेगी या जानवर से जानवर में फैलेगी। तो इस जूनोटिक शब्द का मतलब ये होता है। और उसके बाद जो इसका ट्रांसमिशन है वो एनिमल टू एनिमल भी और एनिमल टू ह्यूमंस भी है, मतलब कि मानव के अंदर भी ये आ सकती है, ट्रांसमिशन है इसका। ये एक पॉक्स लाइक डिसीज़ है। जैसे कई बार आपने सुना होगा चिकन पॉक्स होता है या फिर स्मॉल पॉक्स होता है, तो उसमें छोटे छोटे दाने दाने निकलने लग जाते हैं पूरे स्किन पे। तो उस चीज़ को स्किन इरप्शन कहते हैं, स्किन इरप्शन। तो ये मंकी पॉक्स भी ऐसी है, अगर किसी इंसान को हो जाती है तो उसके भी शरीर पे दाफर टाइप के छोटे छोटे या कई बार बड़े बड़े से फुंसी टाइप की निकल जाती है, जैसे आपने चेचक की बीमारी के अंदर देखा होगा। तो पॉक्स इसलिए रखा गया था क्योंकि ये बंदर में फैली थी। सबसे पहले जब इस बीमारी को रिपोर्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, वो ईयर था 1958। तो 1958 के अंदर क्या हुआ कि जो अफ्रीका थी, एक जगह थी, वहाँ पे रिसर्च होने लग रही थी बंदरों के ऊपर। तो जो इस लैब ने इन सभी बंदरों को इकट्ठा करके रखा था, तो उसी जगह ये बीमारी फैल गई थी। तो 1958 में डिस्कवर की गई थी और वहाँ पे इसका क्या नाम है, जो ओरिजिन हुआ था। लेकिन जो ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसमिशन था, मतलब कि किसी जानवर से किसी ह्यूमन के अंदर आया, तो वो साल था 1970। और जो कंट्री थी जिसके अंदर एक पहला ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस पाया गया था, वो थी DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। उसके बाद जो इसका जो नेचुरल होस्ट है, मतलब कि जो ये वायरस किस जानवर के अंदर जाता है, सबसे पहले ये तो अननोन है। बट ये जो क्या नाम है, अदर जो जानवर है, जैसे रोडेंट्स हो गए, जो आपके चूहे होते हैं या फिर गिलहरी होती हैं, स्क्विरल्स होती हैं, या फिर जो मंकीज़ होते हैं, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। पर इसका अभी नेचुरल होस्ट नहीं पाया है। अदरवाइज़ ये रोडेंट्स के अंदर जनरली पाई जाती है। जो रोडेंट्स इन्फेक्ट होते हैं, इनसे बंदर इन्फेक्ट होते हैं। और काफ़ी सारे जानवर और भी होते हैं, जैसे गैम्बियन पोच्ड रैट हो गए या फिर डोरमाइस हो गया, और कुछ स्पीसीज जैसे बंदर की। इसलिए तो इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। तो गाइज, इसके अब हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो इसके सिम्टम्स हैं, एक तो फीवर आता है, मतलब कि बुखार चढ़ जाता है। उसके अलावा जो हेडेक है वो होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, और काफ़ी एग्जॉशन फील होता है, थकावट फील होती है। उसके अलावा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिस तारीख को वायरस ने आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश किया, एंट्री करी, और जब तक आपके सिम्टम नहीं आ जाते। मान लो कि 7 जुलाई को वायरस ने आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश किया और लगभग 15 जुलाई तक आपके बॉडी में सिम्टम अपीयर होने में लग गया, तो उस चीज़ को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इतना तो ये समय लेता है सिम्टम्स अपीयर होने में। और जिस दिन ये फाइनली सिम्टम जब अपीयर होंगे, उसके एक से लेके 3 दिन के बीच में आपकी बॉडी के ऊपर दाफर टाइप के या चेचक टाइप के छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाएंगी। चेहरे पे काफ़ी बड़े बड़े से क्या नाम है, फुंसी टाइप के हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो बॉडीली फ्लूइड, जैसे कई बार जो नोज़ का फ्लूइड होता है या फिर म्यूकस होते हैं, या फिर कई बार हम थूकते हैं या छींकते हैं, तो उसमें जो एयर के जो अंदर जो वाटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं, हल्के हल्के जैसे फुहारा सा होता है, उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी रेट से मतलब है कि मृत्यु दर, कि इसकी बीमारी की मृत्यु दर कितनी है। तो इस बीमारी की मृत्यु दर है 0 से लेके 11%। इसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे सपोज़ करो कि 100 आदमियों को अगर ये बीमारी हो जाती है, तो
100 आदमियों को हो गई तो उसमें से लगभग 1 से लेके 11 आदमी की डेथ हो सकती है। 11 लगभग 0 या 1 से लेके 11 आदमी भगवान को प्यारे हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बीमारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी तो कोरोना वायरस के अंदर भी शायद 1 या 2% मोर्टेलिटी रेट थी, जबकि मंकी पॉक्स में काफ़ी हाई है, मतलब कि एज़ हाई एज़ 11%। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय तो है ही है। उसके अलावा हम इसके बात करेंगे क्या इसमें ट्रीटमेंट है। अभी तक तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसी मेडिसिन या और कोई इंजेक्शन नहीं है जो इसको ठीक कर सके। बट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती है एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट को। सपोर्टिव इन द सेंस कि जैसे अगर आपके बॉडी के अंदर सिम्टम अपीयर होते हैं तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपका जो सिम्टम्स देखेंगे, जैसे अगर मान लो आपको बुखार हो रहा है तो आपको बुखार कम करने की दवाई दे देंगे, या फिर आपको एग्जॉशन फील हो रहा है, काफ़ी थकावट फील हो रही है, तो आपको ऐसी दवाई दे देंगे जिससे आपकी थकान में राहत मिलेगी। या फिर उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कुछ बूस्टर चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के कैटेगरी में फॉल करता है सारा। तो इसका कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ऐसा तो ज़्यादातर सभी उसके अंदर ही होता है, पर फिर भी डेथ तो होती है। कोरोना वायरस के अंदर भी हुई थी और इसके अंदर भी काफ़ी जगह पे होने लग रही है। तो इसी के चलते हमें काफ़ी सारे प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर लेने चाहिए और कुछ भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोगों को मास्क से एलर्जी हो जाती है, तो हमें ऐसी चीज़ें या फिर जो ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा तो जीवन खतरे में पड़ता ही है, बल्कि औरों का भी जीवन खतरे में पड़ता है। तो हमें ऐसी आदतें नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उसके बाद हम कुछ मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमको भी मंकी पॉक्स ना हो और दूसरों को भी ना हो, ताकि उसका जो ट्रांसमिशन रुके, जो चेन बनती है वो रुक सके। तो सबसे पहले तो आपको एनिमल्स से, ऐसे जो एनिमल्स है जो इसके होस्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसे जो सिक पहले ही बीमार पड़ चुके हैं, ऐसे जानवरों से कांटेक्ट अवॉइड करना है। कि जैसे आपके ये स्क्विरल्स हो गई या फिर मंकीज़ हो गए, ऐसे जानवरों से कांटेक्ट अवॉइड करना है, या फिर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब मिंगल नहीं होना है। मिंगल होने का मतलब होता है कि उनके साथ रल मिल जाना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई आदमी है या कोई ह्यूमन है वो इन्फेक्ट हो चुका है, तो उसको फटाफट आइसोलेट कीजिए एक अलग कमरे में, या फिर उसको एक हॉस्पिटल के अंदर सेपरेट कमरा दिलवाइए। और उसके अलावा आपको अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है, स्वच्छ सफाई से रहना है, हाथ सैनिटाइज़र से धोने हैं, मतलब कि साफ़ करने हैं। और उसके अलावा आपको एक फेस मास्क भी अपना रखना चाहिए। और अगर मान लो आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो या फिर ऐसे किसी पेशेंट के लिए आप केयर करने लग रहे हो जो मंकी पॉक्स से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में कोशिश ये करो कि आप एक पीपीई पहनो। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे आपने कोरोना वायरस के वक्त डॉक्टर्स को देखा होगा, वो एक सा पहनते थे, तो इस चीज़ को। तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट लगता है या फिर आपको कोई करियर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल।